हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रिपेयर्ड गाइडलाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। लेकिन एमसीक्यू से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने नोट किया है, तो सबसे पहले हम उन्हें ही देखेंगे। क्योंकि यदि हम एक एमसीक्यू तैयार करते हैं तो उससे मेरा एक क्वेश्चन तैयार होगा, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एक फैक्ट तैयार करते हैं तो उससे बहुत सारे एमसीक्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, जिस पर हमें एमसीक्यू एग्ज़ाम में मिलेगा। तो हमारा जो पहला जो पॉइंट्स है वो मैट्रिक स्पेस का डिफिनीशन है। तो मैट्रिक स्पेस का डिफिनीशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। मैट्रिक स्पेस का जो डिफिनीशन होता है कि x कोई लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड r बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ए मैपिंग d ऑन x क्रॉस x इंटू r इज सेड टू बी अ मैट्रिक इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट x और एक रियल नंबर का सेट r और एक मैपिंग डिफाइन किया जाए d सच डेट x क्रॉस x टेंस टू r, तो उसे ही हम मैट्रिक कहेंगे यदि d क्या सेटिस्फाई करता हो, फॉलोइंग एक्सियम को सेटिस्फाई करता हो। जो पहला एक्सियम है मेरा वो है नॉन निगेटिव कंडीशन, यानी डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। यानी डी एक्स वाई जो यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, नॉन निगेटिव कंडीशन है। ये पहला कंडीशन हमारा फॉर ऑल एक्स वाई एक्स, यानी जो ये नॉन निगेटिव कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता हो। दूसरा है मेरा नल कंडीशन, ये क्या है डी एक्स वाई इजिकल टू जीरो, यानी डी एक्स वाई इजिकल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल इफ एंड ओनली इफ एक्स इजिकल टू वाई। एक्स इजिकल टू वाई के लिए डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कंडीशन सिमेट्रिक कंडीशन, ये क्या होता है डी एक्स वाई इजिकल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। और जो फोर्थ हमारा ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी, ये क्या होता है डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड एंड डी जेड वाई। ठीक है, तो ये यदि चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम डी को क्या बोलते हैं, एक मैट्रिक बोलते हैं। और एक्स डी जो को बोलते हैं हम, ये एक मैट्रिक स्पेस है। तो ये चारों कंडीशन हमारे लिए सेटिस्फाई होंगे तो हम किसी नॉन एम्प्टी सेट और एक मैप डिफाइन करेंगे ऑन डी सच डेट एक्स क्रॉस एक्स टेंस टू आर, तो उस डी को हम मैट्रिक बोलेंगे। और जो एक्स डी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक स्पेस बोलेंगे। तो इन चारों प्रॉपर्टी से हमारे बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। जैसे कि ये दे सकता है कि इन ए मैट्रिक स्पेस डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो नेम्ड एज, यानी इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नॉन निगेटिव कंडीशन। ऐसे दे सकता है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स इज नेम्ड एज, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक कंडीशन। ऐसे बहुत सारे इस पे एमसीक्यू बन सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि नेक्स्ट फैक्ट क्या है मेरा। इसी और यहाँ पे देख लेते हैं कि द सिस्टम एक्स डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, डी एक्स वाई इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी डी एक्स वाई जो है यहाँ पे दिया गया है आपको, डी एक्स वाई इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारा या पॉइंट है वो है लेट एक्स बी योर नॉन एम्प्टी सेट देन मैपिंग डी सच डेट एक्स क्रॉस एक्स टेंस टू आर इज मैट्रिक इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक होने के लिए दो ही कंडीशन दिए गए हैं, डी एक्स वाई इजिकल टू जीरो और डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। ये दो कंडीशन से हम चारों कंडीशन मैट्रिक्स का जो फाइंड कर सकते हैं। इसलिए दो कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो भी हम डी सच डेट एक्स क्रॉस एक्स टेंस टू आर को एक मैट्रिक कहेंगे, यानी डी को मैट्रिक कहेंगे और एक्स डी को क्या कहेंगे, मैट्रिक स्पेस कहेंगे। क्लियर है। तो ये दो कंडीशन यदि आपको दे दिया जाए तब भी इसको हम मैट्रिक कहेंगे, क्योंकि ये दो कंडीशन से हम चारों कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स देन द डायमीटर ऑफ ए इज डिफाइंड एज। यदि एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है तो डायमीटर ऑफ ए जो डिफाइंड होता है वो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई सच डेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू ए। यानी कोई ए सबसेट आपको दिया गया है, ठीक है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है, तो इसका डायमीटर बताना है। तो जो डायमीटर होगा वो सुप्रीमम बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में जो सबसे बड़ा होगा, यानी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो सबसे बड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। यदि इन दो पॉइंट्स के बीच देखें तो ये छोटा है, लेकिन इस पे पॉइंट्स हो और इस पे, लेकिन जो सबसे बड़ा डिस्टेंस जो होगा कि दो पॉइंट्स के बीच में उसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स है वो क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो है पॉइंट्स नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सबसेट ए एंड बी ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज नोटेड एंड डिफाइंड बाय। टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए एंड बी के बीच जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं उसको डी ए बी से, और ये डिफाइंड होता है इन्फीमम ऑफ
इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, यानी दो सेट्स आपको ए और बी दिए गए हैं, तो उनके बीच का यदि हमको डिस्टेंस बताना है, डिफाइन करना है, तो उसको हम डी ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है, जैसे अब इस सेट के बीच जो डिस्टेंस है, यहाँ से भी मेजर करें, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये जो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन जो मिनिमम होगा डिस्टेंस उसे हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कि इन दोनों सेट के बीच का डिस्टेंस है और इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, तो इसीलिए इसको हम इन्फीमम लेते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो क्या है, डायमीटर ए यूनियन बी जो होता है वो डायमीटर ए प्लस डायमीटर बी प्लस डी ए बी से लेस होता है या फिर इक्वल होता है। डायमीटर ऑफ ए, ये रिजल्ट याद रखिएगा, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेट x be a non-empty set, then mapping D such that x cross x tends to R is called a discrete metric। यानी इस मैपिंग को हम कहेंगे कि ये डिस्क्रीट मैट्रिक है फॉर x के लिए D में डिस्क्रीट मैट्रिक होगा इफ़ क्या हो, डी एक्स वाई का जो वैल्यू हो या तो वो 0 हो या फिर 1 हो। 0 कब हो, यदि x इक्वल टू वाई हो, और 1 हो यदि x नॉट इक्वल टू वाई हो। इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यदि केवल दो ही मिल रहे हैं 0 और 1, तो वैसे मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7। इसमें बताया गया है कि मैट्रिक स्पेस x इज बाउंडेड इफ इट्स डायमीटर इज फाइनाइट और डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू यम। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक स्पेस होगा वो क्या होगा, बाउंडेड। तो बाउंडेड का मतलब ये है कि उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, फाइनाइट। जब फाइनाइट डायमीटर होगा तो क्या होगा, बाउंडेड होगा। क्लियर है। तो ये थ्योरम आप ध्यान में रखिएगा। जो भी थ्योरम यहाँ पे दिए गए हैं उनको एक पॉइंट्स करके हमने लिखा है और थ्योरम पे ही आपके एमसीक्यू बनेंगे। और ये सभी थ्योरम्स आपके प्री यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर्स में ये पूछे गए हैं। ठीक है। हाँ, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मोड में था जिससे आपको प्रूव करना था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मोड में है तो आपको एक छोटे पॉइंट्स के और उससे रिलेटेड 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उन ऑप्शन को ट्रिक करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट्स अपना देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट्स हमारा 8 है। इसमें बताया गया है कि let the mapping D such that R cross R tends to R be defined by setting dxy is equal to mod x minus y or all xy belongs to R, then D is called usual metric for R। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूजुअल मैट्रिक। देखिए इस पे x क्रॉस x नहीं है, रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर पे डिफाइंड है, यानी D सच डेट R क्रॉस R टेंस टू R। यदि इस तरह का हो और कैसे डिफाइंड होना चाहिए, डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, यानी ये डिस्टेंस को बता रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम यूजुअल मैट्रिक फॉर आर। तो यूजुअल मैट्रिक से कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मिन्कोस्की इनइक्वालिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है जिसपे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्योर 1 मार्क्स के बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है कि मिन्कोस्की इनइक्वालिटी क्या है। तो इसमें है मिन्कोस्की इनइक्वालिटी जो है समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ ए आई प्लस बी आई टू दी पावर पी और होल टू दी पावर 1 अपन पी है, तो ये हमेशा लेस होता है इसके अलग अलग पार्ट। जैसे समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ए आई को अलग करिए पावर पी टू दी पावर 1 अपन पी एंड समेसन आई को 1 to n मॉड बी आई टू दी पावर पी होल टू पावर 1 अपन पी। तो ये होता है आपका मिन्कोस्की इनइक्वालिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्फेयर। स्फेयर का डिफिनीशन क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं स्फीयर का डिफिनीशन क्या होता है। लेट एक्स डी एंड एक्स जीरो बिलोंग्स टू एक्स इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द सेट यस आर एक्स जीरो इज इक्वल टू यस एक्स जीरो आर। यानी इसको स्फीयर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो डिफाइन कैसे होता है कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी एक्स एक्स जीरो लेस देन आर इज कॉल्ड एन ओपन स्फीयर। तो स्फीयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक ओपन स्फीयर एक क्लोज्ड स्फीयर। तो जो ओपन स्फीयर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यस आर एक्स जीरो या फिर एस एक्स जीरो आर, और डिफाइन होता है कि जिसका जो डिस्टेंस होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में, जहाँ पे एक्स जीरो सेंटर है और एक्स कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो हमेशा क्या होता है आर से छोटा हो, यानी रेडियस से छोटा हो रहा है। तो उस केस में जो हमारा स्फीयर डिफाइन होगा उसे हम बोलेंगे ओपन स्फीयर। और यदि हम क्लोज्ड स्फीयर की बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यस आर एक्स जीरो से और यार एक्स बड़े ब्रैकेट में एक्स जीरो आर, और इसको हम डिफाइन करते हैं एक्स बिलोंग्स टू डी एक्स एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर। तो यहाँ पे जो होता है वो आर के
लेस भी हो सकता है आर से और इक्वल भी हो सकता है। तो क्लोज्ड स्फीयर और ओपन स्फीयर में यही डिफरेंस है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस पे एमसीक्यू बनेगा और इसमें आपको दे दिया जाएगा तो आपको बताना होगा कि क्लोज्ड स्फीयर का कौन सा होगा और ओपन स्फीयर का कौन सा होगा। तो क्लोज्ड स्फीयर में लेस देन और इक्वल टू होता है और ओपन स्फीयर में लेस देन आर होता है। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स हम देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्फीयर इज आइदर एम्प्टी सेट और कंटेन्स अनदर स्फीयर। कह रहा है कि टू ओपन स्फीयर का जो इंटरसेक्शन होता है या तो एम्प्टी सेट होगा या कंटेन अनदर स्फीयर या फिर अनदर स्फीयर को कंटेन करेगा। ये एक थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है वो है 12। इसमें बताया गया है कि ओपन सेट्स क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था ओपन स्फीयर, अब हम पढ़ेंगे ओपन सेट। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी डी ओपन if and only if to each x belongs to A there exists R is greater than such that yes R x is subset of A। तो कह रहा है कि यदि हम कोई मैट्रिक स्पेस एक्स डी लें और इस सबसेट हो x का तो इसे ही हम डी ओपन बोलेंगे यदि वहाँ पे x बिलोंग्स टू ए एग्जिस्ट करता हो और R एग्जिस्ट करता हो ग्रेटर देन 0 सच डैट यस आर एक्स, यानी यहाँ पे x को जो रेडियस मान के हम जो ओपन स्फीयर बनाए वो किस में कंटेन हो, सेट में कंटेन हो, तो ऐसे सेट ए को हम ओपन सेट बोलते हैं। दस अ सबसेट ए ऑफ x इज ओपन इफ ईच पॉइंट ऑफ ए इज द सेंटर ऑफ सम ओपन स्फीयर। दूसरे शब्दों में कहें कि कोई सबसेट ए ओपन कहा जाएगा या ओपन सेट कहा जाएगा यदि एवरी पॉइंट ऑफ ए इज सेंटर ऑफ सम ओपन स्फीयर कंटेनिंग, यानी प्रत्येक पॉइंट ए का प्रत्येक पॉइंट किसी ओपन स्फीयर का सेंटर हो और वो कैसे किस में कंटेन हो, उसी सेट ए में कंटेंट हो, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं कि वो सेट कैसा है, ओपन सेट है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 13 को। 13 में क्या कहा गया है, इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी द एम्प्टी सेट फाई एंड द होल स्पेस एक्स आर बोथ ओपन सेट एंड क्लोज सेट। किसी मैट्रिक स्पेस एक्स डी में जो एम्प्टी सेट फाई होता है और जो होल स्पेस एक्स होता है वो ओपन सेट भी होता है और क्लोज सेट भी होता है। ध्यान रखिएगा कि फाई क्या होता है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, और ऐसे ही होल स्पेस एक्स भी क्या होता है, ओपन होता है और क्लोज होता है। तो इस पर ऑप्शन MCQ वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बताया गया है कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट आल्सो एवरी क्लोज स्फीयर इज ए क्लोज सेट, कि एवरी ओपन स्फीयर जो होता है उसे हम ओपन सेट भी कहेंगे और जो एवरी क्लोज्ड स्फीयर होता है वो भी इसे क्लोज्ड सेट भी कहेंगे। तो इस पर भी MCQ बन सकता है कि एवरी ओपन स्फीयर इज सेड टू बी, और उसमें 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको लगाना होगा ट्रिक कि एवरी ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन सेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 15 नंबर वाला, और इसमें बताया गया कि द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। कह रहा है कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन यानी यूनियन आप ले रहे हैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, तो वो क्या होगा, ओपन, बट फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। देखिए यूनियन की हम बात करेंगे तो ओपन सेट का आर्बिट्रेरी कलेक्शन क्या होगा, ओपन होगा, लेकिन क्लोज्ड सेट के लिए फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होगा। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो यूनियन होता है वो यूनियन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट के लिए ओपन होगा, बट आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट के लिए क्लोज्ड नहीं होगा, लेकिन फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है थ्योरम और इस पर MCQ बन सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। देखिए यहाँ पे यूनियन की बात हो रही थी तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन ओपन हो रहा था, लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स क्या होगा, ओपन होगा, लेकिन यदि इनफाइनाइट की बात करेंगे या आर्बिट्रेरी की बात करेंगे तो ओपन नहीं होगा। क्लियर है, ऐसे ही यदि हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट ले रहे हैं तो क्लोज्ड होगा। ठीक है ना, जैसे कि अभी हमने कहा कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड बट आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। यदि यूनियन हम लेंगे तो फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट यूनियन क्या होगा, क्लोज सेट का क्लोज होगा, लेकिन इंटरसेक्शन लेंगे तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 और 16 जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर कम से कम 4 या 5 MCQ बन सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं।
यदि एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है 17 नंबर वाला, ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्पेयर। ए सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज ओपन, कोई सबसेट मैट्रिक स्पेस का ओपन होगा यदि इफ इट इज यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्पेयर, यदि वो ओपन स्फेयर का यूनियन होगा तो क्या होगा, ओपन होगा। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा इस थ्योरम को। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इन ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एवरी सेट इज ओपन। कह रहा है कि जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होता है उसमें हर एक सेट क्या होता है, ओपन होता है। इन ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एवरी सेट क्या होता है, ओपन होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में जो सेट होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमारा वो 19 में इसमें बताया कि इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है इंटीरियर ऑफ ए सेट। लेट एक्स डी बी मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। इसका लेट एक्स डी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है लेट एक्स डी बी मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स देन एन एलिमेंट एक्स जीरो बिलोंग्स टू एक्स इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट आर इज ग्रेटर देन जीरो सच डैट यस आर एक्स जीरो इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यानी इंटीरियर ऑफ सेट क्या होगा, यदि कोई मैट्रिक स्पेस एक्स डी हम ले रहे हैं तो और ए कोई सबसेट ऑफ एक्स है तो कोई भी एलिमेंट एक्स जीरो एक्स का इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कहा जाएगा यदि इस पे इसको सेंटर मान के हम एक ओपन स्फीयर एस आर एक्स जीरो लें तो किस में कंटेंट हो जाए, ए में कंटेंट हो जाए। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। और द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए, यानी सभी इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए कहा जाता है। एंड इज नोटेड बाय ए इंटीरियर, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए जीरो से या ए आई से या ऐसे आई ए से। तो इसका 3 तरह का नोटेशन है, नोटेशन को भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से देखिए इंटीरियर ए भी इसको मिल सकते हैं। और क्लियरली ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए इंटीरियर हमेशा ए का सबसेट होता है, न कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। ध्यान रखिए ए इंटीरियर क्या होता है, सबसेट ऑफ ए होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीसन है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, लेट एक्स डी मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स देन ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। ए इंटीरियर क्या होता है, हमेशा ओपन सेट होता है। ध्यान रखिएगा ए इंटीरियर हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है। और ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, जो ए इंटीरियर होता है वो ए के इक्वल होगा। ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। जो ए इंटीरियर होता है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है और किस में कंटेंट होता है, ए में होता है। ठीक है, तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए होता है यदि कोई मैट्रिक स्पेस एक्स डी है और ए सबसेट है तो ए इंटीरियर ए के इक्वल होगा। ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट, ए इंटीरियर हमेशा ओपन सेट होता है और ए इंटीरियर क्या होगा, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। तो ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब इस पर एमसीक्यू पूछ सकता है, ये तीनों पॉइंट देगा और एक रॉन्ग पॉइंट दे सकता है और पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आपको उस 4th ऑप्शन पे टिक करना होगा। यदि आपको तीनों पॉइंट्स पता हो तभी आप ट्रिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है, लेट एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी इज सबसेट ऑफ एक्स देन एक्स इंटीरियर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा। फाई इंटीरियर जो होगा वो फाई के इक्वल होगा और ए सबसेट ऑफ बी होगा तो ए इंटीरियर भी सबसेट ऑफ बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर यदि हम ले रहे हैं तो इक्वल होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर की हम बात करें तो ये सबसेट होगा ए यूनियन बी के होल इंटीरियर के। तो यहाँ पे आपको ये दे सकता है कि ए यूनियन बी का होल इंटीरियर जो इक्वल होगा ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। तो ये इसके इक्वल तो होता नहीं है, तो ये आपको लगाना होगा, ये नॉट ट्रू होगा। तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है तो इसको आपको लगाना होगा नॉट ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे बनेगा समझ में आ गया कि आपको ये ऑप्शन देंगे और उसमें एक ऑप्शन ये भी दे देगा कि ए यूनियन बी का होल इंटीरियर जो होगा इक्वल होगा ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। तो आपको उसको रॉन्ग कर देना है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है ए इंटीरियर का इंटीरियर जो होता है वो ए इंटीरियर के इक्वल होता है। क्लियर है।
तो आपको इन पांचों पॉइंट्स को ध्यान देना है ताकि इस पे जो भी एमसीक्यू आए ईजिली कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स हम देखते हैं नेबरहुड्स। नेबरहुड का डिफिनीशन क्या होता है? तो जो नेबरहुड का डिफिनीशन होता है वो होता है लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स इज इक्वल टू यक्स, देन u is subset of x is said to be neighborhood of x if there exists r is greater than 0 such that s r x is subset of u। तो u सबसेट ऑफ x नेबरहुड कहा जाएगा यदि वहाँ पे एक ऐसा r एग्जिस्ट करता हो जहाँ पे एस आर एक्स का सबसेट हो किसका, u का। तो u इज़ क्या हो जाएगा, नेबरहुड ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे एक पॉइंट जाएगी यू इज नेबरहुड ऑफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि यदि यू नेबरहुड ऑफ एक्स है तो एक्स हमेशा यू के इंटीरियर में बिलोंग करेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है एवरी ओपन स्फीयर इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट इन इट। तो एवरी ओपन स्फीयर, प्रत्येक ओपन स्फीयर उस अपने अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे उनका क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एवरी ओपन स्फीयर इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट इन इट। जो हमारा नेक्स्ट जो थियरम है वो है 23 नंबर का, और इसमें हमको बताया गया है कि इफ़ यू एंड वी आर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट यक्स देन यू इंटरसेक्शन भी इज आल्सो नेबरहुड ऑफ यक्स। यानी यदि यू और भी दो नेबरहुड हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक नेबरहुड होगा उसी पॉइंट्स का। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यदि दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी उसी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स और मिले हैं आपको। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो नेबरहुड एट पॉइंट्स। इसी से ही मिलता जुलता ये भी कॉन्सेप्ट है कि यदि फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड का इंटरसेक्शन यदि हम ले रहे हैं तो वो भी उसी पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। लेकिन द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ऑफ पॉइंट इज नीड नॉट बी ए नेबरहुड एट पॉइंट। यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो नेबरहुड उसी पॉइंट्स का हो, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट होगा। तो ध्यान में रखिएगा इन सब पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं। जो इसमें बताया गया है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 क्लोज सेट 1 2 एंड यू इज इक्वल टू क्लोज 0 3 देन यू इज नेबरहुड ऑफ ए। तो यू जो होगा वो नेबरहुड ऑफ ए होगा। क्यों होगा, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि 1 और 2 जो है ओपन सेट 0 और 3 का सबसेट है, और 0 3 किस में कंटेंट है, 0 3 में। तो यहाँ से आपने देखा कि u जो क्या होगा वो नेबरहुड होगा किसका, a का। क्लियर है? तो u इज़ नेबरहुड ऑफ a क्यों होगा, क्योंकि जो सेट a है वो उस u के ओपन यदि हम सेट बना रहे हैं तो उसमें वो कंटेन हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स हम देखते हैं मेरा क्या होगा। लिमिट पॉइंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो आइए लिमिट पॉइंट्स को एक और नाम से हम बुलाते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। तो आपको ये दोनों नाम देके आप एमसीक्यू बना सकता है कि लिमिट पॉइंट्स इज आल्सो नोन एज एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए क्या होता है हम जानते हैं। लेट एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस, let A is subset of x, then x belongs to x is said to be a limit point if every neighborhood of x contains a point of A distinct from x। तो कह रहा है कि कोई सबसेट A ऑफ x और x कोई पॉइंट x का है तो उसे हम लिमिट पॉइंट कहेंगे यदि एवरी नेबरहुड ऑफ x का प्रत्येक नेबरहुड कंटेन करता हो, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी A के x के अतिरिक्त अन्य पॉइंट्स को कंटेन करता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं u इज़ अ नेबरहुड ऑफ x देन u इंटरसेक्शन a माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 5। यानी नेबरहुड का कंडीशन क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, u इंटरसेक्शन a माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। यानी u और a का इंटरसेक्शन लें तो x के अतिरिक्त अन्य भी उसमें एलिमेंट होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ a। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया कि x बिलोंग्स टू x विल नॉट बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ a इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड u ऑफ x सच डेट। यानी कब x बिलोंग्स टू x a का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, जब u इंटरसेक्शन a क्या हो जाए, 5 हो जाए, या u इंटरसेक्शन a क्या हो जाए, x हो जाए। इन दोनों ही केस में x जो होगा लिमिट पॉइंट ऑफ a नहीं होगा। ये सब चीज़ सारी डिफिनेशन आप पढ़े होंगे, एक बार मैं इसको रिवाइज करके फिर से रिलेटेड MCQ कराऊंगा। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट्स एक एक करके देखते हैं, फिर से रिलेटेड MCQ भी आगे देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होने वाला है।
तो कब लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इन दोनों में कोई कंडीशन आपको दे दी जाए तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। आपसे ऑप्शन देकर पूछा सकता है कि विच इज़ द फॉर विच कंडीशन x बिलोंग्स टू x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, तो यहाँ पे बताएंगे u इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5, या फिर ये भी दे सकता है u इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू x। ठीक है, अभी आप देखेंगे MCQ कैसे इस पर पूछा जाएगा। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए नीड नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, कह रहा है कि लिमिट पॉइंट जो होता है ए का वो जरूरी नहीं है कि वो उसमें बिलोंग करे, ए में बिलोंग करे, यानी पॉइंट ऑफ ए हो जाए, जरूरी नहीं कि लिमिट पॉइंट उस सेट में बिलोंग करे। जो नेक्स्ट जो मेरा थियरम है वो है द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डेराइव्ड सेट, यानी सभी लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है उसे हम डेराइव्ड सेट कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी लिमिट पॉइंट्स के सेट को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट, और उसको डिनोट करते हैं ए डैश से या फिर डी ए लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डी ए। द डिराइव्ड सेट इज ऑलवेज क्लोज, जो हमेशा डिराइव्ड सेट होता है क्या होता है, क्लोज होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द डिराइव्ड सेट इज ऑलवेज, ऑप्शन दे सकता है क्लोज्ड, ओपन, नन ऑफ दीज, बोथ क्लोज्ड एंड ओपन। तो आपका जो राइट आंसर वो क्या होगा, क्लोज। तो डिराइव्ड सेट क्या होता है, ऑलवेज क्लोज्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ए फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, यदि कोई सेट फाइनाइट है एंड उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं तो ऐसे सेट में लिमिट पॉइंट नहीं मिलता है। फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी इज सबसेट ऑफ एक्स, देन यदि ए सबसेट ऑफ बी होगा तो ए का ए, यहाँ पे देखिए डिराइव्ड सेट की बात हो रही है, ए का ए डैश इज सबसेट ऑफ बी डैश, यदि ए यूनियन बी का होल डैश हम ले रहे हैं तो ए डैश यूनियन बी के डैश के इक्वल हो रहा है। जैसे कि पहले वाले में हमने इंटरसेक्शन के लिए देखा था इंटीरियर के केस में, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे देखा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश यदि हम ले रहे हैं तो सबसेट हो रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। यदि एक्स का एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स, यानी एक्स का क्लोजर हमेशा एक्स के इक्वल होगा, फाई का क्लोजर फाई के इक्वल होगा। ए का यदि हम डबल क्लोजर ले रहे हैं तो ए क्लोजर के इक्वल होगा। ए यूनियन बी का क्लोजर ले रहे हैं तो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के होगा। जैसे कि डिराइव्ड सेट से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। जैसे डिराइव्ड सेट में होता है वैसे क्लोजर वाले में, और ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर ले रहे हैं तो ये सबसेट हो रहा है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई 3 पॉइंट्स देके चौथे पॉइंट्स को गलत तरीके से दे सकता है और पूछ सकता है कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। तो इस पर बहुत सारे MCQ बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है BWT। अब ये BW क्या है, ये है आपका बोल्जानो-वेयरस्ट्रॉस थ्योरम। क्या है, बोल्जानो-वेयरस्ट्रॉस थ्योरम। क्या कह रहा है ये थ्योरम, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज अ लिमिट पॉइंट। कह रहा है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज लिमिट पॉइंट, यानी कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट आर का है तो लिमिट पॉइंट रखेगा, यानी लिमिट पॉइंट उसमें मिलेगा आपको। इसे ही बोल्जानो-वेयरस्ट्रॉस थ्योरम बोलते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्लोज्ड सेट किसे कहते हैं, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस देन ए सबसेट ए बिलोंग्स टू एक्स इज सेड टू बी क्लोज सेट इफ ए डैश इज सबसेट ऑफ ए। यानी यहाँ पे भी हम बात कर रहे थे इंटीरियर का ओपन सेट के लिए, लेकिन यहाँ पे हम क्लोज सेट के लिए ए डैश इज सबसेट ऑफ ए होगा तो ए को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सेट। क्लियर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए का प्रत्येक लिमिट पॉइंट्स ए में यदि बिलोंग कर रहा है तो ए को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सेट बोलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज क्लोज्ड इफ ए कंप्लीमेंट इज ओपन। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स क्लोज्ड होगा यदि ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो यहाँ से आपको ऑप्शन दे सकता है कि ए मैट्रिक स्पेस सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज क्लोज्ड इफ, ऑप्शन ए में देगा ए कंप्लीमेंट इज ओपन, ए कंप्लीमेंट इज क्लोज्ड, ए कंप्लीमेंट इज बोथ, या नन ऑफ दिस। तो अब क्या लगाएंगे, ए कंप्लीमेंट इज ओपन। चलिए नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स है वो है यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज नॉट क्लोज। देखिए अभी हमने कहा कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज होता है, लेकिन इनफाइनाइट यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट जो होगा वो क्लोज नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट दे सकते हैं और पूछेगा कि विच इज़ नॉट ट्रू, कोई एक रॉन्ग देंगे। तो ये थ्योरम आपको याद रहेगा, तभी आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ए फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड
सो एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज डेट इज एक्स इज क्लोज। कह रहा है कि ए फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज होता है और सिंगलटन सेट जो होता है वो भी फाइनाइट होता है, क्योंकि इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो जो फाइनाइट होगा वो क्लोज होगा, तो सिंगलटन सेट भी क्या होगा, क्लोज होगा। क्लियर है। तो आपको दे सकता है कि एक्स इज सिंगलटन सेट एक्स इज ओपन क्लोज्ड बोथ नन ऑफ दिस। तो क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट एक्स इज क्लोज्ड। क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्लोजर का डिफिनीशन। तो आइए देखते हैं क्लोजर का डिफिनीशन क्या होता है। लेट ए सबसेट ऑफ एक्स देन द क्लोजर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए क्लोजर एंड डिफाइंड एज ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। इस पे आपका एमसीक्यू बनेगा कि ए क्लोजर इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको ये बताना होगा ऑप्शन में ए यूनियन ए डैश जो होगा वो ए क्लोजर के इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज़। तो ए क्लोजर किसके इक्वल होगा, ए यूनियन ए डैश के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 38, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स देन ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। अभी हमने कहा था कि ए इंटीजर इज लार्जेस्ट ओपन सेट, ठीक है, कंटेंड इन ए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। जो ए क्लोजर होता है वो ए को कंटेन होता है और ए स्मॉलेस्ट होता है। ए इज क्लोज्ड इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। यदि ए क्लोज्ड है तो ए क्लोजर जो होगा ए के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि ए इज क्लोज्ड। क्लियर है ये चीज़। और ए क्लोज्ड है तो ए जो होगा वो ए क्लोजर के इक्वल होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है मेरा 39 नंबर का पॉइंट्स वो है, इफ़ F alpha belongs to I be the family of all closed set containing A, then A closure is equal to intersection of F alpha। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये दे सकता है आपको कि इफ़ F alpha be the family of all closed set containing A, then 3-4 ऑप्शन देगा, उसमें ये भी एक ऑप्शन रहेगा। तो आपको ट्रिक लगाना होगा इसी ऑप्शन को कि ए क्लोजर जो होगा इंटरसेक्शन ऑफ एफ अल्फा के इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो 40 नंबर का है कि A इस सबसेट ऑफ B है, तो जो डायमीटर ऑफ A होगा वो भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू डायमीटर ऑफ B के होगा। यदि A जो होगा सबसेट ऑफ B है, मतलब A B से छोटा सेट होगा, तो डायमीटर ऑफ A भी B से डायमीटर का B से छोटा होगा। और डायमीटर ऑफ A क्लोजर जो होगा वो डायमीटर ऑफ A के इक्वल होगा। ध्यान दीजिए, डायमीटर ऑफ A क्लोजर किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ A के। नेक्स्ट जो है मेरा कि ए कम्प्लीमेंट का क्लोजर यदि हम लें तो किसके इक्वल होगा, ए इंटीरियर के कम्प्लीमेंट के। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए के कम्प्लीमेंट का जो क्लोजर होगा वो ए इंटीरियर के कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं मेरा क्या है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट जी बी ओपन सबसेट ऑफ एक्स, देन जी इज डिसजॉइंट फ्रॉम ए इफ जी इज डिसजॉइंट फ्रॉम ए बार। कह रहा है कि यदि कोई एक्स डी मैट्रिक स्पेस है और जी ओपन सबसेट ऑफ एक्स है, तो जी डिसजॉइंट होगा यदि जी क्या हो, डिसजॉइंट फ्रॉम ए बार। जी डिसजॉइंट फ्रॉम ए इफ जी डिसजॉइंट फ्रॉम ए क्लोजर। ध्यान दीजिए, यदि जी कोई ओपन सबसेट ऑफ एक्स है तो यह डिसजॉइंट फ्रॉम ए तभी होगा जो किससे डिसजॉइंट हो, ए के क्लोजर से भी डिसजॉइंट हो। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट, बाउंड्री ऑफ ए सेट क्या होता है। बाउंड्री ऑफ ए सेट, let x d and a subset of x, then a point x belongs to x is said to be boundary point of a। एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है और ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, तो कोई भी पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स बाउंड्री ऑफ पॉइंट ए हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए हो जाएगा यदि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए एंड ए कम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए, कोई भी पॉइंट्स एक्स बिलोंग टू एक्स किसी सेट ए का बाउंड्री पॉइंट कहा जाएगा यदि वो नेबर एक्स का नेबरहुड हम लें, कोई भी नेबरहुड लें, एवरी नेबरहुड की बात किया जा रहा है, तो एवरी नेबरहुड क्या करता हो, इंटरसेक्ट विथ ए और ए कम्प्लीमेंट, ए और ए के कम्प्लीमेंट दोनों से इंटरसेक्ट करता हो, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए कहेंगे। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑप्शन इस पे मिलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, इस पे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो बाउंड्री ऑफ ए को कैसे हम डिफाइन करते हैं, बाउंड्री ऑफ ए जो होगा x belongs to x every neighborhood of intersect with a and a complement। चलिए बाउंड्री ऑफ ए से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम देखते हैं। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन बाउंड्री ऑफ ए जो होगा वो ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का क्लोजर के इक्वल होगा। तो बाउंड्री ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए के कम्प्लीमेंट के क्लोजर के इक्वल होगा। बाउंड्री ऑफ ए हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। बाउंड्री ऑफ ए क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ए इज़ क्लोज्ड इफ बाउंड्री ऑफ ए सबसेट ऑफ ए।
ए यदि क्लोज्ड है तो बाउंड्री ऑफ ए सबसेट ऑफ ए होगा। तो ये तीनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 45। ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज ओपन। कोई भी सबसेट ए मैट्रिक स्पेस का है तो उसे ओपन होगा यदि ए इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए क्या हो जाए 5 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स ओपन होगा यदि ए इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए क्या हो जाए 5, यानी ए किसी मैट्रिक स्पेस का सबसेट है तो ये ओपन होगा यदि इसका उसके बाउंड्री ऑफ ए से यदि इंटरसेक्शन ले तो 5 हो जाए, मतलब उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। 46 जो है, लेट ए बी any subset of matrix, let A be any subset of matrix space X, then boundary of A is equal to 5। जो boundary of A होगा 5 होगा if A is open as well as closed, यानी boundary of A यदि 5 मिल रहा है if and only if A जो open भी हो सकता है या closed भी हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि यदि A कोई सबसेट है मैट्रिक स्पेस का तो बाउंड्री ऑफ A यदि 5 मिल रहा है तो ये कब मिलेगा, जब A ओपन हो या एज वेल एज क्लोज भी हो। क्लियर है। एक्सटीरियर पॉइंट चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। एक्सटीरियर पॉइंट, लेट एक्स डी एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ इट इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। जी हाँ, कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि ए सबसेट ऑफ एक्स है और कोई पॉइंट एक्स का एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए कहा जाएगा, यदि वो पॉइंट ए के कम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो जा रहा है तो वो ए का क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा। ध्यान दीजिएगा, इस पे यहाँ पे एक फैक्ट लिखा गया है कि द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ए। सभी एक्सटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहा जाता है, एक्सटीरियर ऑफ ए कहा जाता है, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्सटीरियर ए या ई ए। दस ई ए इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट का इंटीरियर। क्लियर है। एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ए के कम्प्लीमेंट का इंटीरियर, और एक्सटीरियर ऑफ ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के कम्प्लीमेंट का इंटीरियर। क्लियर है। क्योंकि क्या होता है, जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट होता है वही एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि एक्सटीरियर ऑफ ए का कम्प्लीमेंट जो होगा ए कम्प्लीमेंट के कम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा, और इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ए की कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट जो होता है ए होता है, और यहाँ से मिल जाएगा ए का इंटीरियर। ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है, 5 होता है। ध्यान दीजिएगा कि एक्सटीरियर ऑफ ए और ए का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है 48 नंबर का पॉइंट, और इसमें बताया गया है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए कम्प्लीमेंट। अभी हमने बात किया था कि इंटीरियर ऑफ ए जो होता है लार्जेस्ट ओपन सेट होता है और ये कंटेंट होता है ए में, लेकिन यहाँ पे एक्सटीरियर ऑफ ए जो है लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेंट इन ए की कम्प्लीमेंट में। ध्यान दीजिएगा। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं 49 नंबर का। डेंस सेट क्या होता है, डेंस सेट। तो जो डेंस सेट होता है, ए सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस। कोई भी सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स क्या कहा जाएगा, डेंस कहा जाएगा, या फिर इसी को हम एवरीवेयर डेंस भी बोलते हैं इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए क्लोजर। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ऑप्शन में ये इस पे एमसीक्यू बनेगा। कहेगा कि ए सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस इफ, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि एक्स इज इक्वल टू ए क्लोजर। तो आपको इस पर ट्रिक मार देना है, ठीक है। और जैसे ही आपने ट्रिक मारेंगे आपको 1 मार्क्स का आपका फिक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, डेंस सेट का डिफिनीशन क्या होता है। तो कोई भी सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डेंस कहा जाएगा यदि एक्स क्या हो जाए, ए के क्लोजर के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट जो है, ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एक्स ऑलवेज। जो ए का क्लोजर होता है वो हमेशा एक्स का क्या होता है, सबसेट होता है। देयरफॉर ए इज डेंस सेट इफ एक्स इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। जो कि ए डेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, डेंस होने के लिए एक्स इज इक्वल टू ए क्लोजर होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो ए क्लोजर होता है वो सबसेट होता है एक्स के। तो अब अभी दोनों इक्वल कब होंगे, जब एक्स भी क्या हो जाए, सबसेट हो जाए ए क्लोजर के। तो यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि यदि ए क्लोजर सबसेट ऑफ एक्स ऑलवेज होता है तो देयरफॉर ए डेंस होगा यदि एक्स इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ये भी यदि आपको मिल जाए ऑप्शन में तो ये भी इस पर ट्रिक मार सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे इस पे एमसीक्यू आता है अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम 50 जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू देखेंगे। चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि ए सबसेट 50 नंबर 1 ए सबसेट 51 है जो है, ए सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स इज डेंस इन एक्स इफ ए इंटरसेक्ट विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स। कह रहा है कि कोई सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डेंस कहा जाएगा यदि
और केवल यदि ए इंटरसेक्ट विथ एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स, यदि ए एक्स के नॉन एम्प्टी ओपन सेट से क्या करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, तो ए को हम क्या कहेंगे, ए इज सेड टू बी डेंस। क्लियर है, ए इज क्या कहा जाएगा, डेंस कहा जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है उसको हम देखते हैं। ए सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स इज डेंस इन एक्स इफ एंड ओनली इफ एक कंप्लीमेंट का इंटीरियर जो होता है 5 हो जाए। यदि कोई सबसेट ए डेंस कहा जाएगा यदि इसका कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो सबसेट ए क्या कहा जाएगा, डेंस कहा जाएगा। तो डेंस कब कहा जाएगा, डेंस तब भी कहा जाएगा जब एक्स क्या हो जाए, ए क्लोजर के इक्वल हो जाए, या एक्स सबसेट हो जाए ए क्लोजर का, या फिर ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या हो जाए, 5 हो जाए। इन तीनों केस में कोई सबसेट क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ नाउवेयर डेंस सेट इज नाउवेयर डेंस। कह रहा है कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ नाउवेयर, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ नाउवेयर डेंस सेट जो होगा, यूनियन यदि हम ले रहे हैं तो भी क्या होगा, नाउवेयर डेंस होगा। क्लियर है। 54 का जो नंबर है वो क्या है, ए सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस। कोई सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स का डेंस कहा जाएगा इन इटसेल्फ, डेंस इन इटसेल्फ। ध्यान दीजिएगा, डेंस इन इटसेल्फ कहा जाएगा यदि ए जो हो जाए सबसेट हो जाए ए के ए डैश का, यानी ए के डिराइव्ड सेट का क्या हो जाए, ए के डिराइव्ड सेट का यदि ये सबसेट हो जाए ए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेंस इन इटसेल्फ कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी परफेक्ट सेट। कोई सबसेट ए मैट्रिक स्पेस एक्स का परफेक्ट सेट कहा जाएगा यदि ए इज इक्वल टू ए डैश हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सबसेट ए जो होगा वो परफेक्ट सेट तब कहा जाएगा जब ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए डैश, यानी ए अपने डिराइव्ड सेट के इक्वल हो जाए, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट सेट कहते हैं। तो ये हो गया 55 पॉइंट्स। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट्स हम देखेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम देख लेते हैं। अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, अब उस पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इस पर किस तरह के एमसीक्यू पूछे जाएंगे और कैसे हम उनका जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला एमसीक्यू दिया गया है वो है, ए पॉइंट यक्स इज सेड टू बी ए, यहाँ पे बीच में खाली जगह भरा गया है जहाँ पे आपको भरना है, ऑफ ए सेट ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जी कंटेनिंग यक्स कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए अदर देन यक्स। कह रहा है कि कोई पॉइंट यक्स किसी सेट ए का क्या कहा जाएगा यदि एवरी नेबरहुड ऑफ जी कंटेन यक्स कंटेनिंग यक्स कंटेन्स ए पॉइंट्स ऑफ ए अदर देन यक्स, यानी ए के यक्स के अतिरिक्त और भी पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है इंटरसेक्शन, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट कहते हैं, लिमिटिंग पॉइंट भी कहेंगे और एक्यूमुलेशन पॉइंट कहेंगे। यानी यहाँ के इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे कुछ फिल करना है कि इक्वलिटी स्टेट्स डेट इफ एक्स आई वाई आई बिलोंग्स टू आर फॉर ईच आई इज इक्वल टू 1 to n देन समेशन आई इज इक्वल 1 to n मॉड एक्स आई प्लस वाई आई का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 लेस देन और इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई का स्क्वायर मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। तो ये कौन सी इक्वलिटी है, तो ये मिन कॉस की इक्वलिटी है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है हमारा, ए मैट्रिक स्पेस इज सेट, ए मैट्रिक स्पेस इज कॉल्ड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस इफ इट इज नॉट बाउंडेड। यहाँ पे अनबाउंडेड ही बता रहा है कि वो कैसा होना चाहिए, नॉट बाउंडेड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें पूछा गया है कि इन एनी मैट्रिक स्पेस एक्स डी इच ओपन स्फीयर इज, एवरी ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है इन एनी मैट्रिक स्पेस एक्स डी एन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये बिल्कुल राइट
स्टेटमेंट है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट हमेशा क्या होता है, ओपन। अभी हमने फैक्ट में पढ़ा है, जो पॉइंट्स पढ़े हमने उसमें यही चीज़ बताया गया है कि आर्बिट्रेरी यूनियन हमेशा ओपन होता है। इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ये भी बिल्कुल राइट है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्या होता है, क्लोज्ड होता है। क्लियर है। इन एनी मैट्रिक स्पेस एक्स डी एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ये भी राइट है। और ये ऑल ऑफ दीज, यानी इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, उसको हम क्या दें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें पूछा गया है कि इन ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एवरी सेट इज, एवरी सेट क्या होता है, एवरी सेट ओपन होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में एवरी सेट क्या होता है, ओपन होता है। अभी हमने पॉइंट्स में पढ़ा भी था कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, ओपन होता है। चलिए क्वेश्चन 7 जो है, लेट एक्स डी एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन यदि ए सबसेट ऑफ एक्स है देन ए इंटीरियर इज ओपन, ए इंटीरियर इज क्लोज्ड, ए इंटीरियर नॉट इक्वल टू ए, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटीरियर हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है कि ए फाइनाइट सेट हैज, ए फाइनाइट सेट हैज क्या है, लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट, नन ऑफ दिस। तो फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है ए सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स इज क्लोज्ड इफ ए कंप्लीमेंट इज, यदि ए क्लोज्ड होगा तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला जो स्टेटमेंट है, एवरी सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो अ नेबरहुड, बिल्कुल सही है। इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट सेम पॉइंट इज अगेन नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, बिल्कुल सही पॉइंट्स है। एनबीडी ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट नीड नॉट बी एन ओपन सेट, जी हाँ, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट नीड नॉट बी एन ओपन सेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें पूछा गया है कि x बिलोंग्स टू x विल नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी कोई पॉइंट x जो होगा वो लिमिट पॉइंट ऑफ ए नहीं होगा। कब नहीं होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड u ऑफ x सच दैट u इंटरसेक्शन a नॉट इक्वल टू 5, u इंटरसेक्शन a नॉट इक्वल टू x और u इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5, नन ऑफ दिस। तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो लिमिट पॉइंट कब नहीं होगा, तो u इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5 यदि हो रहा है या u इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू x हो रहा है, उन दोनों ही केस में जो होता है वो x लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी सबसेट ऑफ एक्स देन विच इज़ नॉट ट्रू। तो निम्न में से कौन सा ट्रू नहीं है। पहला जो दिया गया है ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए डैश इज सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल सही बात है। ए यूनियन बी का डैश जो होगा वो ए डैश यूनियन बी डैश होगा, ये भी क्या है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये बिल्कुल गलत है। और जो डी है ए डैश इज क्लोज, ए डैश हमेशा क्लोज्ड होता है। तो कौन से कह रहा है कि विच इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें पूछा गया है कि एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स देन विच इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो जो कौन सा ट्रू हो जाएगा इसमें, देखिए पहला क्या है कि बाउंड्री ऑफ ए जो है वो ए बार इंटरसेक्शन ए क्लोजर का बार, मतलब ए कंप्लीमेंट का क्लोजर, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का क्लोजर जो बाउंड्री ऑफ ए होता है, ये सही है। विच इज़ ट्रू, ठीक है। बी ए इज़ क्लोज्ड, बी ए इज़ क्या है, बी ए जो है वो क्लोज्ड है, तो ये गलत है। तो इसका जो सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी ए इज इक्वल टू यही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 14 है, इस सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस। कोई सबसेट ए मैट्रिक स्पेस एक्स का डेंस कहा जाएगा, कब डेंस कहा जाएगा, जब एक्स इज इक्वल टू ए बार। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फैक्ट पढ़ने के बाद काफ़ी आसान हो जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम पॉइंट्स को क्लियर रखें, हम जो भी थियरम्स आपके बुक में देंगे उनको ध्यान में रखें, जो भी डिफिनीसन है उनको हम ध्यान में रखें, तो हमारा सारा MCQ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि MCQ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए परेशान ना हो, आप डिफिनीशन को पढ़ें और
जो भी आपके थ्योरम बुक में पूछे गए हैं, सभी थ्योरम्स नहीं, जो भी पूछे गए हैं DDU में, उनको आप ध्यान में रखिए। सारे MCQ क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो 15 है आपका, ए सबसेट ए ऑफ मैट्रिक्स स्पेस X इज सेड टू बी डेंस। कब कहा जाएगा डेंस? अब देखिए डेंस के लिए X इजिकल टू ए क्लोजर होना चाहिए, हाँ ए क्लोजर। तो यहाँ पे जो दिया गया है या ए क्लोजर तो दिया नहीं गया है। तो आपको मैं बताया हूँ कि ए क्लोजर जो होता है हमेशा सबसेट ऑफ X होता है। अब ये ए क्लोजर X के इक्वल कब होगा? जब X भी किसका हो जाए? सबसेट ऑफ ए क्लोजर हो जाए। तो ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, X इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 पूछा है सबसेट ए ऑफ मैट्रिक्स स्पेस X इज सेड टू बी अ परफेक्ट सेट। कोई सबसेट ए मैट्रिक्स स्पेस X का परफेक्ट कब कहा जाएगा? जब ए इजिकल टू ए डैश हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक